बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ख्वाइसे ज़ोडिकल साइन बुर्ज हूत यानी मीन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 में नजूमी फ़ल्कियाती पैगामात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हमेशा सन साइन बेस या राइजिंग स्टार बेस एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ। मेरा होरोस्कोप ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे मबनी होता है, तो आप अपने राइजिंग स्टार या सन साइन के अतबार से इसे मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये महीना आपके लिए बहुत मुबारक महीना है। इस महीना में मोहब्बत में कामयाबियाँ मिल रही हैं, इनकम बढ़ रही है, आपका मूड काफ़ी बेहतर होने वाला है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और आइंदा पूरा एक साल आपके लिए एक नया सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जिसकी तफसीलात मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ। ताहम एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग होता है। ज़ोहल आपके लिए कुछ मसाइल पैदा करेगा, उसकी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। इस महीना जून में आपके लिए जो सबसे मुबारक दिन है वो 11 जून है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, बेबसी का ख़ात्मा कर लेंगे। और अगर आप किसी मुसीबत में या परेशानी में मुब्तला हैं तो 11 जून को इसे आप हल कर लेंगे। उस मुसीबत से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। सबसे पहले कौकब मोहब्बत ज़ोहरा की बात करते हैं। ज़ोहरा 30 अप्रैल से लेके अभी जो 5 जून गुज़रा है, इस अरसा में 30 अप्रैल से 5 जून तक आपके जायजा के दूसरे घर में हाउस ऑफ इनकम में मौजूद रहा। याद रहे कि ज़ोहरा बुर्ज हमल में ज़वाल पज़ीर होता है, इसे यहाँ वबाल होता है। ज़ोहरा खुशहाली का, बरकत का, कशाइश का, खुशियों का कौकब है और आपके जायचे के दूसरे घर का ताल्लुक़ इनकम के साथ है, ज़राए आमदन के साथ है, रुपए पैसे के साथ है। तो ज़ोहरा आपके जायचा के दूसरे घर में आके वबाल याफ्ता होके आपके रुपए पैसे को बर्बाद करके गया है। माली तौर पे आपने बहुत परेशानी का सामना किया, फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हुई, आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि ज़ोहरा 6 जून से 4 जुलाई तक आपके जायचा के तीसरे घर में डोमिसाइल हो रहा है। वीनस इन टॉरस डोमिसाइल है, अपने ही घर में मौजूद है, तो आपके जायचे के तीसरे घर में आपकी बहुत मदद कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका राब्ता, आपकी स्किल, आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपकी मनसूबाबंदी, आपकी प्लानिंग, सब कुछ बेहतर होने वाला है। आपके क्लाइंट्स में इजाफा होने वाला है, आपके रवाबित बढ़ने वाले हैं, ताल्लुकात आपके फ़रोग़ पाएंगे। आइज़ा क़ारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपको पुरसकून तरीके से अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तिलाफ़ात आपके दूर हो रहे हैं, रूठे हुए मान रहे हैं और कशीदा ताल्लुकात सुलह की सूरत में बेहतर हो रहे हैं। फिर आपकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं। आपकी खुर्दोनोश, आपका पहनावा, आपका दिखावा, सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। सवारी का सुख आपको मिल रहा है। नया मोबाइल हासिल करना चाहते हैं, नई सवारी चाहते हैं, सब कुछ आपके हक़ में है, आपको मिल जाएगा। अब मरीख़ की बात करते हैं। मरीख़ 17 अप्रैल से लेकर 17 जून तक आपके जायचा के छठे घर में औज याफ्ता है। छठे घर का ताल्लुक़ सेहत के साथ है, मुलाजमत के साथ है, काम के साथ है। तो यहाँ आपकी सेहत अच्छी हुई है। आपकी ताकत और तवानाई जिसे आपने काफ़ी अरसे से खो दिया था वो बहाल हुई है। आपका निज़ाम हज़म अच्छा हुआ है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ी है और रोज़गार के हवाला से आपकी परेशानियाँ दूर हुई हैं। 17 जून तक आपके पास वक्त है। मुलाजमत की तब्दीली करना चाहते हैं, नई मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, आपको नई मुलाजमत के हुसूल में मदद मिलेगी। 17 जून तक अगर आप अपना चेकअप करवाते हैं, अपना डाइट प्लान बनवाते हैं तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी डाइट का, अपनी वर्जिश का, अपनी खुराक का ख़ास तौर पे ख्याल रखें तो रावी आपके लिए चैन ही चैन लिखता है। 17 जून 2025 से लेके 6 अगस्त 2025 तक मरी आपके जायचा के मद्दे मुकाबिल अपोजिशन डेकन में आपके जायचा के 7वें घर में क़याम करेगा। इसका असर आपकी बुनियादी सरगर्मियों पे, सोशल लाइफ पे, आपके वो ताल्लुकात जो आपके घर में आपके शरीके हयात के साथ हैं या आपके कारोबारी पार्टनर के साथ हैं
या आपके मोहल्ला में, आपकी कम्युनिटी में जो आपका मेल जोल है, ये सब कुछ मुतासर होगा। देखिए, मरी नाकिस कौकब है, नैसे असगर है, इसका जायचे के 7वें घर में आना किसी भी सूरत में मुबारक नहीं है। वो मरी जब 17 जून से 6 अगस्त तक आपके जायचा के 7वें घर में क़याम करेगा, तो वो मियाँ बीवी जिनके दरमियान अनबन है, रंजिश है, ताल्लुकात पहले ही कशीदा रहते हैं, तो उनके दरमियान तलाक तक नौबत पहुँच जाएगी और गालिब इम्कान है कि जुदाइयाँ हो जाएंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसकी रेमेडी भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मरीज जो 7वें घर में असरात पैदा करता है, वो असरात आपके गोशगुजार कर दूँ। लोग खामखा आपके दुश्मन होने लग जाते हैं, हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है। तो 17 जून से 6 अगस्त तक मरी आपके ताल्लुकात को, आपकी शराकतदारी, आपकी पार्टनरशिप, इसमें मसाइल पैदा करेगा और आपके मोहल्ला में, कम्युनिटी में, इलाका में आपके ताल्लुकात को ख़राब करेगा, आपकी मनसूबाबंदी में रुकावट पैदा करेगा। मैंने अर्ज़ किया ना, ये एक मिक्स बैग है, जहाँ कुछ कवाकिब आपको नफ़ा दे रहे हैं, कुछ कवाकिब आपको नुकसान भी देते हैं। तो जो नुकसान देते हैं उनकी रेमेडी कर लीजिए। मार्स की रेमेडी ये है कि आप इतर संदल इस्तेमाल कीजिए, सैंडलवुड, सेडार वुड या इंडियन चंदन, इसकी अरोमा थेरेपी कीजिए, इसका कहवा बना के उसके साथ गुस्ल कीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक छोटा सा सुर्ख रुमाल, उसमें 2 चम्मच सौंफ डाल के उससे पोटली बना के अपने तकिया के नीचे रख लें और ये तकिया सिर्फ आप इस्तेमाल करें। 6 अगस्त तक ये सौंफ वाली पोटली जो रेड कलर के कपड़े में आपने अपने तकिया के नीचे रखनी है 6 अगस्त तक, ताकि आप मरी के नाफिस असरात से महफूज रहें, आपके ताल्लुकात ठीक रहें और कहीं भी आप लड़ाई झगड़ा में मुब्तला ना हो और अजवाजी मरासिम, शराकतदारी सब कुछ आपका ठीक रहे। आप ज़ोहल की बात करते हैं। पिछले महीने मैंने ज़ोहल के प्लेसमेंट के हवाला से आपको बताया था कि इसका ट्रांजिट आपके जायचा के दूसरे घर में, हाउस ऑफ इनकम में, बैतुल माल में आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। मैं वो सारी बातें दोबारा से दोहराना नहीं चाहता, आपको इसकी रेमेडी बता रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि 24 मई 2025 से लेकर अप्रैल 2028 तक ज़ोहल आपके जायचा के दूसरे घर में आके आपकी इनकम को रोक देगा। अप्रैल 2028 तक माली परेशानियां पैदा करेगा, दौलत का, जायदाद का, इमलाक का नुकसान करेगा, आपकी माजी की ज़िंदगी की गलतियां दोबारा आपके सामने ला खड़ी करेगा। माजी के किए गए गुनाहों का आपको अब बदला चुकाना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए परेशान कुन सूरत हाल ज़ोहल पैदा करेगा। ये बाउंड्रीज पैदा करता है, आपके काम और काम से हासिल होने वाली उजरत को रोक देता है, सख्त बना देता है। आप बहुत मेहनत करते हैं मगर आपकी इनकम में कमी वाक़ई हो जाती है, आपका बजट आपके बस से बाहर हो जाता है, आप बचत करना चाहते हैं मगर बचत कर नहीं पाएंगे। तो इजाफी अखराजात को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके बावजूद आप परेशानियों का शिकार रहते हैं। ताहम यहाँ मैं ये मखमसा दूर कर दूँ, हर महीने आपको ये बताता हूँ कि आप साढ़े सत्ती का शिकार नहीं हैं। ये हमारा यूनानी इल्म नजूम है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न एरीज में है, वैदिक सिस्टम में ये पाइसिस में है, मीन राशि में है, लेकिन मैं ट्रॉपिकल सिस्टम बयान कर रहा हूँ। साढ़ सत्ती का शिकार आप तब होते हैं जब वैदिक कुंडली में आपका मून साइन पाइसिस होता है, और यकीनन आपका मून साइन पाइसिस नहीं है। आप अपनी अंग्रेज़ी तारीख़ पैदाइश के अतबार से पाइसिस होते हुए मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसी भी गलत फहमी का शिकार मत रहें। अगर आप फिर भी मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो ज़ोहल के हवाला से, साढ़ सत्ती और ढाया के हवाला से मेरा तफसीली वीडियो मौजूद है, इसे आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बाहर कैफ ज़ोहल की आपको रेमेडी बता रहा हूँ। अव्वल तो आपको चाहिए कि सिक्का की धात पे लोहे ज़ोहल तलिस्म कैवान कुनंदा करवा के अपने पास रखें। ये तलिस्म मैं तैयार करके देता हूँ। ये तलिस्म आपके पास होगा तो ज़ोहल के नाकिस असरात से आप बच जाएंगे। दूसरा आपको ये चाहिए कि गाये बगाए हफ्ता के दिन पानी के टब या बाल्टी में थोड़ा सा दूध मिला के उस दूध मिले पानी से आप गुस्ल करते रहें, या कभी कभी उसमें दही मिला के दही या दूध मिले पानी से आप गुस्ल करते रहें और हफ्ता के दिन किसी गरीब फ़कीर को दूध और दही अतिया करते रहें, तो इससे आप ज़ोहल के नाकिस असरात से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। हर इंसान के 3 बुर्ज होते हैं, एक उसका राइजिंग स्टार, एक उसका सन साइन, एक इसका मून साइन। आपका सन साइन या राइजिंग स्टार पाइसिस है, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाइसिस के 2 रोलर प्लैनेट हैं। पाइसिस 2 कवाकिब के ज़ेर असर है। अगर आप दिन के उजाले में पैदा हुए हैं तो आपका रोलर प्लैनेट मुश्तरी है।
और अगर आप रात के अंधेरे में पैदा हुए हैं तो आपका रूलर प्लैनेट नेपच्यून है। तो सबसे पहले मुश्तरी पे बात करते हैं। मुश्तरी का नया साल शुरू हो रहा है। मुश्तरी 12 साल के बाद शर्फ याफ्ता होने जा रहा है। अगर आप दिन के औकात में पैदा हुए हैं तो आपका हाकिम कौकब मुश्तरी 12 साल के बाद अपने एग्जाल्टेड हाउस कैंसर में जा रहा है। ये आपके जायचे का 5वां घर है। तो ये पूरा साल 9 जून 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक तकरीबन 13 महीने आपके लिए बरकतों वाले हैं, खुशियों वाले हैं। जहां सैटर्न का प्लेसमेंट आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है, कुदरत का इंतज़ाम देखिए कि वहीं मुश्तरी आपकी भरपूर मदद करने के लिए आन पहुंचा है। मुश्तरी का यह 13 महीने का क़याम आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेके आएगा। जायचे के 5वें घर का ताल्लुक तफरीहात से है, खुशियों से है, इनामात से है और अनएक्सपेक्टेड हेल्प के साथ है। गैर यकीनी तौर पे आपकी मदद होगी, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको सरप्राइजेज़ मिलेंगे, आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी गुड लक बढ़ जाएगी, आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाएगा, आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ जाएंगी। औलाद की जानिब से आपको बड़ी खुशियाँ मिलेंगी। बे औलादों के यहाँ औलाद होगी और सबसे पहले बेटी पैदा होगी। और जो पाइसेस औलाद वाले हैं उनकी औलाद तरक्की करेगी, फलेगी, फूलेगी, तालीमी कामयाबियाँ हासिल करेगी और किसी न किसी मैदान में फ़तह के झंडे गाड़ के अपने वालिदैन का नाम रोशन करेगी। वालिदैन का अपनी औलाद के साथ कुर्ब भी बढ़ेगा, ताल्लुक़ भी सवार होगा। अगर औलाद बगावत करती है, नाफरमानी, सरकशी, हुक्म अदूली करती है तो औलाद आपकी ताबेदारी करेगी। आपकी औलाद की सलाहियत में, महारत में इजाफ़ा होगा। तो औलाद पे भरोसा करें और उनकी अच्छी तरबियत करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस 13 महीने के अरसा में इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी। ख़ास तौर पे रोमानवी उमूर में, मामलात मोहब्बत में मुश्तरी आपके जायचा के 5वें घर में आपको मोहब्बत में कामयाब करेगा। मनपसंद शादी के लिए ये पूरा साल आपकी मदद करेगा। जून 2025 से जून 2026 तक लव मैरिज करने के लिए स्पाइसिस के पास बहुत ज़बरदस्त ताकत है। कुदरत और कवाकिब आपकी मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके रूलर प्लैनेट नेपच्यून की। अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो नेपच्यून आपके जायचा के दूसरे घर में मौजूद है और ये ज़ुहुल के साथ आपके जायचा के दूसरे घर में आ चुका है। पिछले सालों में मुसलसल ज़ुहुल और नेपच्यून दोनों आपके जायचा के पहले घर में थे, मगर अब ये दोनों आपके जायचा के दूसरे घर में आ चुके हैं। और 18 जून को आपका मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का रूलर प्लैनेट नेपच्यून आपके ओल्ड एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल सिस्टम के रूलर प्लैनेट जुपिटर के साथ स्क्वायर बनाएगा। यानी नेपच्यून और मुश्तरी दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये 18 जून का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी आजमाइश की जाएगी। 18 जून के दिन आप सफ़र से गुरेज करें, मनसूबाबंदी से गुरेज करें, कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा कदम उठाने से गुरेज करें। 18 जून को आपको हस्ब तौफीक सदका और खैरात करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप सदका कर सकते हैं, नकद रकम किसी गरीब फ़कीर को दे सकते हैं या कुछ खाना पीना आप सदका खैरात कर सकते हैं। और 18 जून के दिन आपके लिए अपने घर में इबादत करना, दुआ करना और घर में बैठे रहना ज़्यादा मुफीद है। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ज़ुहुल के नाक़िस असरात से बचने के लिए तिलिस्मे कहवान अपने पास रखें और दूध दही का सदका करें हफ्ता के दिन, और दूध दही मिले पानी के साथ गुस्ल करें हफ्ता के दिन। अलावा अज़ीं आपको चाहिए कि नेपच्यून को ताकतवर करें। अपने घर में मशरक़ी या जनूबी दीवार पे ड्रीम कैचर आवेज़ा करें और एमेथिस्ट यानी जमशद का जेम स्टोन आप ज़रूर वेयर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 29 मई को ज़ुल्हज्जा का नया चाँद आपके जायचा के चौथे घर में तलू हुआ, जिसका असर पूरे माह ज़ुल्हज में आपके शामिल हाल रहेगा। इस अरसा में आपकी घर की जानिब तवज्जो बढ़ेगी। घर की तज़ीन व आराइश करना, नक़ल व हरकत करना, नक़ल मकानी करना, नए घर का संग बुनियाद रखना, नए घर को हासिल करने के लिए प्लाट ख़रीदना या कोई मंसूबा बनाना या किसी जगह कोशिश करना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। घर का माहौल बेहतर होगा। रिहाइशगाह में बहुत से मेहमान आएंगे जिनकी इज्तिमाई तौर पे आपको मेज़बानी करके खुशी मिलेगी। अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, वालिदैन के साथ आपके ताल्लुक़ात फ़रोग़ पाएंगे। ईद कुर्बान के मौका पे अपने फ़ौजशुदागान और अगर आपके वालिदैन में से कोई एक या दोनों फ़ौजशुदा हैं तो उनको भी याद रखिए और उनकी कबूर पे ज़रूर हाज़िरी दें। और अगर आप हाज़िरी नहीं दे सकते तो उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करना मत भूलिएगा।
अपने फौज शुदगान को भी अपने इसाले सवाब और दुआओं में याद रखिएगा। इससे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। और अगर आपके वालिदैन या दोनों में से कोई एक हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको ईदी दें और उनसे दुआएं लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी जो ये है कि ज़ुल्हज्जा का बद्र कामिल स्ट्रॉबेरी मून 11 जून को होने वाला बद्र कामिल आपके जायचा के 10वें घर में हाउस ऑफ कैरियर में हो रहा है। आपके जायचे का 10वां घर आपकी किस्मत का घर है, एविटार हाउस है, एमसी हाउस है। तो आपके कैरियर को 4 चांद लगने वाले हैं। आइंदा मुहर्रमुल हराम के मुकम्मल चांद तक, ये जो पूरा महीना 14 ज़िलहज से 14 मुहर्रमुल हराम तक, ये एक नया महीना है जो पूरे चांद से पूरे चांद तक चलता है। तो ये सेजिटेरियस का पूरा चांद अगले मुहर्रम की 14 तारीख तक आपको फ़ायदा देगा। आपके जायचा में आपकी किस्मत के घर को रोशन करेगा। आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगी। हालात आपके लिए हर हवाला से साजगार होंगे। आपकी अथॉरिटी में, आपकी रेपुटेशन में इजाफ़ा होगा। आपकी हौसला अफजाई की जाएगी, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ बढ़ेगी। जो काम आपका ख़त्म नहीं हो रहा था वो आसानी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी नौकरी छूट चुकी है तो नई नौकरी मिलेगी। और जो लोग आप पे तनकीद करते थे वो ज़लील ख़ार होंगे। नई सिमत पे जाने का आपको मौका मिलेगा। अच्छी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिन्हें आपने खुशामदीद कहना है। आखिर में 26 जून का मुहर्रमुल हराम का नया चांद और नए इस्लामी साल का आगाज़ आपके जायचा के 5वें घर में ठीक उस मकाम से जहाँ मुश्तरी मौजूद है, यहाँ से होगा। और पूरा माह मुहर्रम इसका असर रहेगा। आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपकी खुश मिजाजी में इजाफ़ा होगा, आपकी तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ेंगी, आपकी ज़रखेज़ी में इजाफ़ा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो शादी ब्याह की रुकावट दूर हो रही है। मुहर्रमुल हराम के अय्याम के बाद आपकी शादी होने के कवी इम्कानात हैं। मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। दिल आपका जोश जज्बा से भरा हुआ नज़र आता है। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद की खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। औलाद होने के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला खुशी देगा, आपकी झोली भरेगी। तो अपने शौक़ पूरे कीजिए, सैर व तफरीह कीजिए, खुश व खुर्म रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। तो ये मुख्तसर और जामे पैगाम ईद कुर्बान की मुबारकबाद, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के साथ आपसे इजाज़त का ख़्वाहां। अगर आप अपने पैदाइशी ज़ाती जायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करवाना चाहते हैं या किसी मसला में रूहानी हल या इलाज तजवीज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।